सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल से आर्ट्स एंड कॉमर्स। बाय द वे गाइस, मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्लस टू सेकेंड ईयर एमआईएल हिंदी का रहीम के दोहे फुल डिटेल इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन हैंड रिटन नोट्स के साथ डिस्कस करेंगे। साथ ही में आपको इस वीडियो के अंदर में आपको एमसीक्यू भी मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बिना किसी डिले के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रहीम के दोहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जाम प्लस टू सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि यहां से आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं, इसके साथ 2 मार्क्स का और इवन 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बस हम फुल डिटेल में इजीएस्ट से इजीएस्ट वे में हम पूरा रहीम के दोहे को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रहीम के दोहे के कवि परिचय, जो कि रहीम के बारे में। कबीर रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। दोस्तों, 1556 ईस्वी मतलब 1556 हुआ था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हुए मुगल सम्राट अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण शाही महल में हुआ। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं अकबर ने इनकी शिक्षा का प्रबंध किया, जिसमें इन्होंने अरबी, तुर्की, फारसी, हिंदी और संस्कृत पूर्णता प्राप्त की। वे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक और प्रधान सेनापति थे। उनकी रचनाएं नगर शोभा, रहीम, सस्ताई आदि भक्ति और नीति की मधुर कड़ी है। उनकी प्रमुख जो रचनाएं वो आपको याद रखना है, वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। शाही महल में उनका देखभाल हुआ, पालन पोषण हुआ। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट होता है कवि परिचय में आपको पढ़ना है। दोस्तों, अब हम एक ही करके एक दोहा को समझते हैं, वो भी सिंपल हिंदी में। ठीक है, पहला दोहा है रहीमन मन आपनो की नहीं चारू चकोर, सी बासर लागेओ रहे कृष्ण चंद्र की ओर। इसका मतलब है गाइस, रहीम कहते हैं कि मैंने अपने मन को चकोर पक्षी की तरह बना लिया है। जैसे चकोर पक्षी सुंदर चंद्रमा को बिना पलक झपकाए देखता रहता है, वैसे ही मेरा मन रात दिन निसी बाहर केवल श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा की ओर लगा रहता है। यह उनकी अनन्य भक्ति का प्रतीक था। ठीक है, पहला अध्याय से हमें पता चलता है गाइस कि रहीम जो थे वो जब हम डिस्कस करते हैं सेकंड दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिरे ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। इसका अर्थ होता है गाइस, प्रेम का संबंध किसी कच्चे धागे की तरह बहुत नाजुक होता है। ठीक है, रहीम के अनुसार इसे कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। यदि प्रेम का यह धागा एक बार टूट जाए तो ये दोबारा पहले की तरह नहीं जुड़ता। यदि इसे जोड़ने की कोशिश की जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात मन में पहले जैसी मिठास नहीं रहती और खटास बनी रहती है। ठीक है, इस प्रेम को एक धागा की तरह देखा जाता है, और अगर इसमें तोड़ दिया जाए, अगर इसको एक बार झटक कर तोड़ दिया जाए तो बाद में जोड़ने के बाद इसमें गांठ पड़ी रहती है, और बाद में जुड़ने के बाद भी उसके अंदर में खटास बनी रहती है। तो हम डिस्कस करते गाइस तीसरा दोहा, बेर प्रीति अभ्यास जस होत ही होए, एक बैर नहीं होत है कहीं रहीम सब खोए। का मतलब है गाइस, रहीम का मानना है कि जीवन में शत्रुता, बैर, मित्रता, प्रीति और किसी कार्य का अभ्यास, ये तीनों चीज एक बार में नहीं होती। एक साथ ये तीनों चीज नहीं हो सकती। शत्रुता, मित्रता और किसी कार्य का अभ्यास एक साथ नहीं होती गाइस। ये प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित होती है। समय बीतने के साथ अभ्यास बढ़ता है और व्यवहार से शत्रुता या मित्रता प्रकट होती है, और ये धीरे धीरे या तो शत्रुता में बदल जाती है या तो मित्रता में बदल जाती है। एक अचानक से कुछ नहीं होता शत्रुता और मित्रता। रहीम के दोहे में जो जीवन के अनुभव और नीतियां कैसे हैं। चौथा दोहा, रहीम संपत्ति सगे बहनत बहुत बहुरित, विपत्ति कसोटी से कसे ते ही सचे मित। इसका मतलब है गाइस, जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो कई लोग तरह तरह से बहाने बनाकर उसके सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं। आपने भी देखा होगा, जब आपके पास पैसे होते हैं तो अलग अलग तरीका से लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, परंतु रहीम कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय साथ खड़ा रहे। सच्चा मित्र कौन है? जो आपके साथ मुश्किल वक्त में खड़ा है। जैसे कसौटी पर सोने की शुद्धता जांची जाती है, वैसे ही संकट का समय मित्रता का असली परीक्षा है। सोने को हम लोग रगड़ के कसौटी पे उसकी
चमक को समझते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं। इसी प्रकार से सच्ची दोस्ती का परीक्षा संकट के समय में पता चलता है। ठीक दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं पांचवा दोहा। चिंता चिता समान है, कही रहीम कभी राय, चिता दहित निर्जीव को चिंता जीव जलाए। इसका मतलब है गाइस, रहीम कहते हैं चिंता और चिता में बहुत कम अंतर है। चिंता और चिता में बहुत कम अंतर है, पर चिंता अधिक भयानक है। पर इन दोनों में से भयानक ज्यादा कौन है? चिंता। चिता केवल निर्जीव मृतक को जलाती है, जो मर जाते हैं उसको चिता जो होती है जो मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित मनुष्य को भीतर ही भीतर जलाकर राख कर देती है। लेकिन जो चिंता होती है इंसान को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। ये मनुष्य के स्वास्थ्य और सुख का नाश कर देती है। चिंता जो है मनुष्य की सुख शांति को नाश कर देती है। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं गाइज। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर में चिता और चिंता में क्या अंतर है। सिर्फ मात्र एक पॉइंट लगा देने से इसका अर्थ बदल जाता है। चिंता चिता से बड़ी है। सिंपल सी बातें बताया जाए तो गाइज, चिंता जो है चिता से बहुत बड़ी है। तो हम डिस्कस करते हैं छठा दोहा। जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़े लोग, कहा सुरदामा बाप रो कृष्ण निताकर जोग। इसका मतलब है गाइस, समाज में बड़े वो नहीं जिसके पास धन है, बल्कि वो हैं जो गरीबों का भला करते हैं। रहीम उदाहरण देते हैं कि गरीब सुदामा का भगवान कृष्ण ने क्या मेल था, पर कृष्ण ने गरीब सुदामा की मदद कर उन्हें अपना मित्र बनाया। अंततः गरीबों का उपकार करने वाला ही वास्तव में महान है। रहीम का इस दोहा का मतलब है दोस्तों, अमीर वो नहीं जिसका पास धन हो, ठीक है, अमीर वही है जो गरीबों का भला करता हो। मतलब जिसका पास, समाज में बहुत लोग सोचते हैं जिसके पास पैसा है वो बहुत ही धनवान है, गुणवान है, शक्तिमान है, लेकिन असल में रहीम का मानना यह है कि जो गरीबों का मदद करता है असल में बड़ा वही है। ठीक है गाइस, आगे हम डिस्कस करते हैं संगीत और आत्मसम्मान से जुड़े हुए रहीम के दोहे कुछ इस प्रकार है। सातवां दोहा। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, ऐसी संगति बैठिए तो ते सही फल दीन। इसका मतलब है गाइस, नक्षत्र की जल की बूंद तो एक ही है, पर अंगति के कारण उसके तीन अलग अलग परिणाम निकलते हैं। केले, कदली मतलब होता है गाइस केले में पड़ने पर वह कपूर बनती है, सीप में जाने पर वह मोती बनती है, और सर्प भुजंग के मुख में जाने पर वह विष बन जाती है। मनुष्य जैसा साथ करेगा और उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। कितनी सटीक बात कही है। आज के समय के अंदर में भी ये चीज आप देख सकते हैं। इसके अंदर में गाइस सिंपल से एक जो पानी का बूंद है तीन जगह गिरता है। केले पे गिरता है तो वो कपूर बन जाता है, सीप में गिरने पर वो मोती बन जाती है, और सर्प भुजंग के मुख में जाने पर वह विष बन जाती है। पानी तो एक ही है लेकिन उसके तीन तीन अलग अलग रूप बन जाते हैं आने समय में। उसी प्रकार मनुष्य जैसे साथ करेगा वैसा ही उसका फल प्राप्त होगा। तो हम डिस्कस करते हैं आठवां दोहा। आ गई चिंता मिटी मनो पे प्रभा, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे वो साहन के सा। इसका मतलब है गाइस, जब मनुष्य के मन में इच्छाएं चाह खत्म हो जाती है तो उसकी सारी चिंताएं भी समाप्त हो जाती है और मन पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है। कवि रहीम कहते हैं जब मनुष्य की जो चिंता होती है, चाह इच्छाएं होती हैं, खत्म होने के बाद सारी चिंताएं समाप्त हो जाती है और मन पूरी तरह से निश्चिंत हो जाता है। रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति को संसार की किसी वस्तु की लालसा नहीं, वह वास्तव में राजाओं का भी राजा मतलब शाहों के शाह है, क्योंकि वह आत्मसंतोषी है। तो हम डिस्कस करते हैं नौवां दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मनुष्य चून। इसका मतलब है गाइस, रहीम कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्म मर्यादा पानी को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। यहाँ पानी का मतलब है गाइस आत्म मर्यादा। ठीक है गाइस, बचा कर रखना चाहिए क्योंकि इसके बिना सब व्यर्थ है। पानी के यह तीन अर्थ है। यहाँ पर ही पानी के तीन अर्थ बताए गए। पहला मनुष्य, यहाँ पानी का अर्थ है स्वाभिमान, इज्जत। इसका बिना मनुष्य में है कोई मूल्य नहीं। इंसान का इज्जत के बिना कोई मूल्य नहीं होता है। दूसरा पानी का मतलब बताया गया है, अर्थ बताया गया है मोती। यहाँ अर्थ है आभा या चमक।
चमक के बिना मोती केवल कंकड़ है। अगर किसी मोती में चमक नहीं है तो वो एक कंकड़ के समान है। तीसरा अर्थ बताया गया है चूना। यहाँ अर्थ है साधारण जल। बिना जल के चूना बेकार होकर सूख जाता है। ठीक है गाइस, दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं समय का चक्र और आत्मनियंत्रण। रहीम इसमें क्या दोहे लिखे हैं। वह 10 समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जाए, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछताए। इसका मतलब गाइस, कवि रहीम कहते हैं मनुष्य की आदत है कि वह फल के लिए अताबले हो जाते हैं, पर प्रकृति का नियम है कि समय आने पर ही पेड़ पर फल लगता है और समय आने पर ही वो झड़ जाता है। हम लोग कुछ काम करते तो हमें वो इंतजार रहता है कि हमें इसका फल कब मिलेगा। जैसे हमने एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने अच्छे से लिखा है तो उसका ताबला रहता है कि हाँ कब रिजल्ट आएगा। उसी तरीके से लेकिन आना तो टाइम के अंदर में, जब जो डेट रिजल्ट का डेट आएगा उसी के दिन में। यहाँ पर भी उसी तरीके से फल जो पेड़ में लगता है अपने समय से आता है और अपने समय से ही झड़ जाता है। संसार में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है, कोई भी चीज एक जगह से रुकी नहीं है, वो सदा बदलती रहती है। इसलिए प्रतिकूल समय आने पर पछताना या दुखी होना व्यर्थ है। दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं 11वां दोहा। रही मन नीज मन की विथा, मन ही रोखू गए, नहीं उठिले हे लोग सब, बाटी न ले हे कोई। इसका मतलब गाइस, रहीम एक व्यवहारिक सत्य बताते हैं कि अपने मन के दुख या पीड़ा को अपने भीतर ही छिपाकर रखना चाहिए। रहीम जो है एक सामाजिक या व्यवहारिक, मतलब हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज बता रहे हैं। अगर आपके अंदर में कुछ दुख है या पीड़ा है, बहुत लोग बोलते हैं ना दुख बताने से कम हो जाती है, लेकिन रहीम कहते हैं कि अपने दुख को अपने अंदर ही रखना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? यदि आप अपना दुख दूसरों को सामने प्रकट करेंगे तो लोग सुनकर आपकी पीड़ा को कम नहीं करेंगे, बल्कि पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएंगे। समझ रहे दोस्तों? आप अपने चीज को, अपने दोस्त को, कोई अच्छे दोस्त है तो चलेगा, हर किसी को अपना दुख बताओगे तो आने वाले टाइम के अंदर में आपको मजाक ही उड़ाएगा, ये नहीं कि आपको समझेगा ज्यादा अच्छे से। तो हम लास्ट पार्ट में आगे, पार्ट का निष्कर्ष यहाँ पर ही आपको मैं बताने वाला हूँ कि रहीम के दोहे से आप क्या सीखने वाले। रहीम के दोहे साधारण मनुष्य की अनुभूति और दैनिक जीवन में अनुभव का प्रतिबंध है। रहीम की दोहे आपको नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इनकी भाषा सरल है और सरज है। सरल और सरज मतलब सिंपल है, जो मर्म को छूती है, जो अपने आप को, अपने दिल को छू के चल जाती है। यह पाठ हमें भक्ति के साथ साथ लोक व्यवहार की शिक्षा देती है। ये जो रहीम के दोहे हमें भक्ति तो सिखाती है, साथ ही साथ लोक व्यवहार के बारे में भी हमें शिक्षा देती है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जो आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा कामदायक है। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं रहीम के दोहे के एमसीक्यू, जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन है गाइस, रहीम कृष्णचंद्र की और किसको लगाना चाहते हैं? इसका उत्तर है गाइस, मन रूपी चकोर को। ठीक है, आप ऑप्शन देख लेना, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते जा रहा हूं। सेकंड आपको क्वेश्चन है गाइस, प्रेम के धागे के तोड़े देने पर क्या होता है? इसका उत्तर है गाइस, फिर वह नहीं मिलता। तीसरा प्रश्न है, सच्चा मित्र कौन है? इसका उत्तर है गाइस, जो विपत्ति में मदद करे। चौथा प्रश्न है गाइस, मन को व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर है गाइस, कहने से दूसरे हंसते हैं। पांचवा प्रश्न की ओर, जब मनुष्य के पास धन होता है तब बहुत से लोग कैसे बनते हैं? इसका उत्तर है गाइस, मित्र बनते हैं। सो गाइस छठा प्रश्न है गाइस, रहीम के अनुसार बड़ा आदमी कौन है? इसका उत्तर है गाइस, जो गरीब लोगों का हित साधन करता है। सातवां प्रश्न है गाइस, रहीम ने किस धागे को तोड़ना अनुचित बताया है? इसका उत्तर है गाइस, प्रेम। तो गाइस आठवां प्रश्न है, पानी ना उबड़े मोती डैश शून। इसका उत्तर है गाइस, मानुष। दोस्तों नौवां प्रश्न है, चिंता किसे हत्ती होती है? उसका उत्तर है गाइस, सजीव। तो गाइस 10वां प्रश्न है, रहीम के अनुसार इस संसार में अभ्यासवश क्या हो जाता है? दोस्ती। 11वां प्रश्न है गाइस, किसके अनुसार पेड़ से फल झड़ जाते हैं? इसका उत्तर है गाइस, ऑप्शन गा समय। इसका 12वां प्रश्न है गाइस, स्वाति नक्षत्र का जल भुजंग के मुख पर क्या हो जाता है? इसका उत्तर है गाइस, का विष। प्रश्न है, कौन साहन के साह होते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन गा, जो व्यक्ति किसी चाह नहीं रहता। 14वां प्रश्न है गाइस, चिंता किसे जलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन गा, सजीव को। 15वां क्वेश्चन है गाइस, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है गाइस, का चमक। 16वां प्रश्न है, चिंता किसे खतरनाक है?
इसका उत्तर है गाइस ऑप्शन गा, चिता से। सो गाइस आगे हम बढ़ते हैं 17वां प्रश्न की ओर। क्या सुनकर लोग मजाक उड़ाएंगे? इसका उत्तर है गाइस का, मन की व्यथा। 18वां प्रश्न गाइस, मन की व्यथा को कहां छिपाकर रखने के लिए रहीम परामर्श देते हैं? इसका उत्तर है गाइस ऑप्शन खा, मन में। 19वां प्रश्न गाइस, रहीम के अनुसार दूसरे लोग मन की व्यथा सुनकर उसे डैश कर हल्का नहीं करते। इसका उत्तर है गाइस बांट कर। हम डिस्कस करते हैं कुछ 1 मार्क्स के प्रश्न जो एक वाक्य में देने होते हैं। ठीक, प्रश्न 1, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है पर फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है? इसका उत्तर गाइस, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है फिर वह मिलता नहीं है, लेकिन अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। दूसरा प्रश्न गाइस, चिंता चिता से खतरनाक क्यों है? इसका उत्तर है गाइस, चिंता चिता से खतरनाक इसलिए है, चिता निर्जीव को दहन करती है मगर चिंता तो सजीव व्यक्ति को जला देती है। आप सिंपल में बोल सकते हो, चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जो है गाइस जिंदे इंसान को जलाती है। तीसरा प्रश्न गाइस, संपत्ति के समय क्या होता है? इसका उत्तर है गाइस, संपत्ति के समय बहुत से लोग बहु प्रकार आकर दोस्त या मित्र बन जाते हैं। चौथा प्रश्न गाइस, मनुष्य बेपरवाह कब हो जाता है? इसका उत्तर गाइस, रहीम के अनुसार जो व्यक्ति किसी चाह नहीं रहता अर्थात कोई इच्छा पोषण नहीं करता वह मनुष्य निश्चित स्वभाव से बेपरवाह हो जाता है। 5वां प्रश्न गाइस, रहीम के अनुसार मन की व्यथा मन में क्यों रखनी चाहिए? इसका उत्तर गाइस, मन की व्यथा दूसरे को सामने प्रकट करने से दूसरे मन की व्यथा को बांट कर हल्का नहीं करते अपितु हंसी उड़ाते हैं, इसलिए रहीम ने मन की व्यथा को मन में छिपाकर रखने को कहा है। तो 6वां प्रश्न है, सच्चे मित्र की परख कब होती है? इसका उत्तर है गाइस, विपत्ति के समय सच्चे मित्र की परख होती है। 7वां प्रश्न है, संसार में अभ्यासवश क्या क्या हो जाते हैं? संसार में, इसका उत्तर है गाइस, संसार में अभ्यासवश बैर और प्रीति हो जाते हैं। 8वां प्रश्न है गाइस, रहीम के अनुसार संसार में कौन बड़े आदमी माने जाते हैं? इसका उत्तर गाइस, रहीम के अनुसार जो गरीबों की भलाई करता है वह बड़ा आदमी माना जाता है। 9वां प्रश्न है गाइस, रहीम ने समय के बारे में क्या कहा है? रहीम ने कहा कि समय आने पर पेड़ में फल लगते हैं फिर समय आने पर झड़ जाते हैं, यह स्वाभाविक है। 10वां प्रश्न गाइस, रहीम पानी रखिए मनुष्य के लिए इसका अर्थ क्या है? उत्तर गाइस क्या है इसका उत्तर? इसका मतलब है गाइस, रहीम पानी रखिए मनुष्य के लिए इसका अर्थ है मनुष्यों को अपनी आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, मतलब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर में हमने मेनली डिस्कस किया रहीम के दोहे, लाइन बाय लाइन समझा, साथ ही में इसके अलावा हमने एमसीक्यू डिस्कस किया और 1 वर्ड 1 मार्क्स की कुछ और प्रश्न को देखा। ठीक है गाइस, आई होप गाइस आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा ये वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अगर कुछ क्वेश्चन या सवाल है तो पूछ सकते हो, और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना जिससे उनको भी हेल्प हो सके। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट आने वाले इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने वाले जो 5 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, इसलिए क्या करना गाइस, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल को सेट कर देना ताकि आपको एक भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।